कुछ लोग नई दुकान खोलते हैं और 3-4 सालों में ही दुकान को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुकान खोले हुए सालों नहीं जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अपनी दुकान को वो एक ऐसी दुकान नहीं बना पाए हैं कि वो कह सके इससे मैं अपना पूरा जीवन तो काट ही दूंगा और ये मैं अगली पीढ़ी के लिए भी अपने बच्चों के लिए तैयार करके जा रहा हूँ। बल्कि इसके उलट होता ये है कि वे दुकान से अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज इसी बात को गहराई से समझेंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी दुकान बड़ी नहीं बनी है या फिर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं और दुकान को 3-4 सालों में ही बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं, तो अंदर के वो क्या राज हैं जिनसे एक दुकान को बढ़ाया जाता है और अगली पीढ़ी पर पहुंचाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी दुकान को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें से पहली चीज़ होती है फोकस। इसे डिटेल से समझेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सुई धागे वाला है, कोई टेलर है। तो आप एक टेलर के पास जाइए, उससे पूछिए वो सुई में धागे को कितनी जल्दी डाल देता है। तो टेलर अक्सर बताएगा कि उसे 3-4-5 सेकंड ही लगते हैं। 3 से 5 सेकंड में वो धागा सुई में डाल देता है। अब आप उसे कहिए ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपको दूसरी तरफ देखना होगा, यानी कि आपके हाथ में सुई धागा है, आपको सुई धागे को नहीं देखना है। आप दाईं-बाईं तरफ देखिए। अब बताइए आप सुई में धागा कितनी जल्दी डालेंगे? तो इस पर टेलर का जवाब आएगा, जब मैं दाएँ या बाएँ देखूँगा फिर मैं सुई में धागा कैसे डाल दूँगा जब मैं सुई में देख ही नहीं रहा हूँ। अगर आप दुकानदार हैं तो इस बात को अब आप समझ लीजिए। असली बात होती है फोकस की। अगर सुई और धागे पर फोकस ही नहीं है तो फिर धागा सुई में जाएगा कैसे? बस यही बात दुकान पर भी लागू होती है। आपको अपना फोकस बनाना होगा, कैसे कस्टमर को बुलाना है, कैसे सामान सस्ता खरीदना है, मेरी मार्केट में कंपटीशन किस तरह से हैं। आपको अपनी दुकानदारी की सारी बातें जानकर उसकी समस्याओं पर फोकस करना होगा और एक एक समस्या से निपटना होगा। वन बाय वन निपटते रहिए। रोजाना 1% भी सुधार लाएंगे तो 100 दिन में 100% सुधार आ जाएगा। सबसे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए क्या क्या समस्याओं को इस टाइम फोकस कर रहे हैं। क्या ग्राहक नहीं आ रहे हैं? क्या दुकान में सामान की कमी है? कंपटीशन से डर रहे हैं? ए टू जेड लिखिए और फिर उनका सॉल्यूशन देखिए। नहीं है तो यूट्यूब पर वीडियो देखिए, मेरे वीडियो देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब जो इसमें दूसरी बात आती है वो होती है टाइमिंग की। किसी भी दुकान को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ मार्केट में या आप जिस गली मोहल्ले कॉलोनी में दुकान करते हैं, वहाँ आप जिस तरह की भी दुकान कर रहे हैं उनके खुलने का क्या टाइम है, कस्टमर किस टाइम सामान लेते हैं। क्या आप उसी टाइम दुकान खोलते हैं और रात को उतने टाइम तक दुकान खोले रखते हैं जिस टाइम तक कस्टमर को ज़रूरत होती है? और बीच में भी आपकी दुकान खुली रहती है, जब आपका मन होता है तब जो है आप शटर डाल देते हैं, जब मन करता है शटर उठा दिया। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखिए। और दूसरी बात, मान लीजिए आप सामान लेने के लिए होलसेलर के पास चले, क्या आप डायरेक्ट जाते हैं, सामान लेते हैं और आते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं रास्ते में आपका कोई परिचित मिल गया, और जहाँ भी कोई रहता है वहाँ परिचित तो अक्सर होते ही हैं, और आप उसके साथ रुक गए किसी राजनीति पर, किसी आसपास में जो कोई घटना हुई या आसपास के लोगों के साथ कुछ हुआ होता है तो चुगलबंदी में ज़्यादा मज़ा आता है। या फिर कोई क्रिकेट की बात हो गई, क्या आप इस तरह की बात पर लगकर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कितना टाइम चला जाता है, आप इस बात का ध्यान नहीं रखते और आपका काफ़ी समय जब कहीं रुक जाते हैं तो इन पर तो नहीं गुजरता? अगर ऐसा है तो सुधार कर लीजिए। फ़ोन आ जाता है तो क्या आपके पास, मान लीजिए फ़ोन आ गया, कस्टमर खड़ा है, आप फ़ोन उठाते हैं और आपको कस्टमर को सामान देने के बजाय आप कहते हैं 1 मिनट रुकिए, मैं अभी जो है एक बार फ़ोन सुन लूँ। और आप जैसे ही फ़ोन पर बात करने लगते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कैसे बीत जाती है और कस्टमर आपकी तरफ ताकता रहता है कि सामान देगा या नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है, अगर किसी कस्टमर को जल्दी होती है तो वो आपकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पर भी चला जाता है। अगर इस तरह की कमी कर रहे हैं तो फोकस और टाइमिंग का ध्यान रखिए। आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दुकान अपने आप बढ़ती जाएगी। बस अपने अंदर ही कमियां हैं, आपको इन्हें ही सुधारना है। दुकान में सामान भर लेने से दुकान नहीं चलती कि आपने सोचा
दुकान में सब सामान भर लिया है, कस्टमर आएगा सामान बेच दूंगा, बिल्कुल नहीं। कछुए की चाल से चलना होता है, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको एक एक समस्या सामने आती है, उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है, प्रॉब्लम को ख़त्म करके चलना होता है, तब जाकर दुकान बड़ी बनती है और टॉप लेवल की दुकान बनती है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो औरों तक पहुंच सके। आपके सहयोग की ज़रूरत है, लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का डेली कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा और चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियो है जिनमें आपको दुकान से जुड़ी हुई ढेरों जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।